आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर। यह आपका गणित बेसिक गणित का भिन्न का तीसरा भाग है। आज से पहले मैंने भिन्नों के परिभाषा, प्रकार और तुलना, जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में बताया था। आज हम भिन्न से संबंधित प्रश्नों की विवेचना, अलग अलग जो 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्न से संबंधित, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो भिन्नों से संबंधित जो भी प्रश्न है ये 6 भागों में बांटे हैं। पहला भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं छोटा बड़ा, आवधिक और अवधि के बारे में जानेंगे। अब भिन्नों की योग यानी योग के बारे में, जोड़ के बारे में, अंतर यानी घटाना के बारे में, गुणा यानी गुणा के बारे में, और भाग पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अब नंबर 3 है वितत भिन्न पर आधारित। वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसके अधीन आएंगे। फिर उसके बाद चौथा है आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, जो दशमलव भिन्न होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न और एक होता है साधारण दशमलव आवर्त भिन्न। यानी इस तरह से कर सकते हैं दोनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। कुछ इसके फार्मूले भी होंगे, ट्रिक भी होंगे, जिसकी सहायता से हम आसानी से लगा सकते हैं। और नंबर 5 है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी ये इबारती प्रश्न होंगे, यानी इबारती प्रश्न होंगे इसमें। और फिर विविध प्रश्न, यानी इसमें सभी का मिक्स रूप हो सकता है। तो हम एक एक करके सभी भिन्नों के बारे में या सभी सवालों या सभी प्रकार के सवालों के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे पहला प्रकार जो है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यानी इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, छोटा बड़ा हो गया, आरोही अवरोही हो गया, यानी घटते क्रम बढ़ते क्रम पर आधारित। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जो पहला क्वेश्चन है 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19 में हमें बड़ा और छोटा निकालना है। तो यहाँ से हम बताए थे कि जिस यानी कि इसमें हम 3 प्रकार का बताए थे। तो हम बताए थे कि जब किसी दिए गए भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होती है। तो इसमें छोटा ढूंढ लेते हैं। 17, 13, 11, 19 में छोटा ये है, यानी ये हो गया बड़ी भिन्न, और सबसे बड़ा क्या 19 है, ये हो गया छोटी भिन्न। तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं दूसरा हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि 8/5, 7/5, 2/5, 4/5, इसमें भी बड़ा छोटा में निकालना हो तो हम बताएंगे कि जब दिए गए भिन्नों का हर बराबर हो तो उस अवस्था में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी और छोटा होगा छोटी। तो देखा जाए इसमें से 8 बड़ा है तो ये हो गया बड़ी भिन्न, और 2 छोटा है तो ये हो जाएगा छोटी भिन्न। और इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका कि तीसरा क्वेश्चन 3/5, 4/9 और 2/7 को आरोही और अवरोही का छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें न तो अंश बड़ा है बराबर है, न ही हर बराबर है। तो हमने बताया था कि इसमें हरों का एलसीएम लेना होगा। तो 5, 9, 7 का लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से कर सकते हैं कि ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटा, 3 3 का 9, 7 नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटा, 3 का 3, 7 नहीं कटा। ये 5 से कटेगा, 5 का 5, 7 नहीं कटा, 7। तो यहाँ से देखा जाए 3 3 का 9, 9 × 45, 45 सत्य होता है 315, यानी इसका आंसर हो गया 315। हर से भाग देंगे तो 5 को छुपा लेते हैं, 5 3 3 का 9, 63 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का 9, 3 6 18 कामन रखेंगे। 9 से भाग देना, 9 3 छुपा लेंगे, 3 3 का 9 और 5 से 35, 35 चौका होता है आपका 140। फिर 7 से भाग देना, 7 छुपा दे रहे हैं, 3 3 का 9 से 45 गुना होता है 90। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से जो बड़ा होगा वह भी बड़ी होगी, यानी कि 189 बड़ा है तो 3/5 ये बड़ी है और 90 छोटा है तो ये 2/7
अवरोही में लिखना है। अवरोही में लिखने के लिए यहाँ दे सकते हैं अवरोही। तो यहाँ से दे सकते हैं कि अवरोही का मतलब है घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ले लेंगे 3/5, फिर उससे छोटा क्या होता है 4/9, फिर सबसे छोटा क्या है 2/7। इस तरह से कर सकते हैं। ये अवरोही हो गया। अब इसका उल्टा कर देंगे तो इस आरोही बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न थे। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं दूसरा प्रकार, भिन्नों की योग, अंतर, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो हम बात करते हैं पहला योग वाले में। जैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन इसमें दिया पहला कि इसमें क्वेश्चन है कि 4/5 प्लस 3/7 प्लस 5/2 को हल करना है। तो देखा जाए कि इसमें नहीं हर बराबर है, नहीं हर बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे 5, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। ये 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 का 2, 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 7 नहीं कटा 1, 7 का 7। ये हो जाएगा 5 × 10 = 70 एलसीएम हो जाएगा। तो हम 5 से भाग देंगे 70 में, 5 भाग रहे 7 में 14 और 14 का गुणा करेंगे हम 4 में, 4 × 4 = 16 और 4 × 4 1 5 56 प्लस फिर 7 से भाग देना 70 में 10 बार जाएगा, यानी कि 7 बार 5 में 10 हो गया, तो 10 क्या है 30 प्लस 2 से भाग देना है तो 7 बचे 35, तो 5 बचे 25 और 5 क्या है 15 और 2 17 175। तो यहाँ से देख सकते हैं जोड़ दिया जाए सबको, 5 और 6 11 का 1, 7 3 10 5 15 16 का 6 1 1 2/70। इस तरह से कर सकते हैं कि ये 2 से 61/17 है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 8/3 माइनस 2/5 और माइनस 5/7। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी अंश और हर बराबर नहीं है, तो हम हरों का एलसीएम लेंगे और फिर हरों से लसन में भाग देने पर भागफल का अंश में गुणा करके रख दिया जाता है, बीच में माइनस का चिन्ह। और हम ये जानते हैं कि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, विपरीत चिन्ह घटाया जाता है। बड़े से छोटे को घटाया जाएगा और बड़े के सामने का चिन्ह लगा देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 3 5 और 7। तो 3 5 7 है, 3 1 3 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 5 से कटेगा 1 कट गया है, 5 1 5 7 नहीं कटा और ये 7 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 7 105 एलसीएम हो गया। अब 3 से भाग देना है, 3 से भाग देते 5 से 35। तो यहाँ देख सकते हैं कि 35 का गुणा करना है हमें 8 में, 8 बचे 40 का 0, 8 3 का 24 4 28 माइनस 5 से भाग देना है इसमें, 5 का लेंगे 7 का 21, तो 21 गुना होता है 42 माइनस। अब हमें 7 से भाग देना, 7 से भाग लेंगे 5 3 15 और 15 बचे होता है 75। इस तरह से देखा जाए तो ऋण और ऋण आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 280 माइनस 5 2 7 और 7 4 11 बटे 105। अब 280 पड़ा है तो 280 में से 117 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचा 7 7 में से गया तो 6 और यहाँ बचा कितना 2 2 में से गया तो 1 बटे 105। इस तरह से 163/105 ये घटाना था। तीसरा क्वेश्चन हमारा गुणा पर आधारित है। तो जैसे इसमें क्या दिया है 4/5 का गुणा करना है, 3/7 गुणा है 6/3। तो हम जानते हैं कि अंश में अंश का हर का हर में, तो 4 3 12 12 6 72। अब हो जाएगा 5 7 35 105 यानी 105 आता है। और चौथा क्वेश्चन है भाग पर आधारित। इसमें है आपका कि 3/5 का भाग
की चीज को हमें गुणा बदल देना है और दाहिने वाला पद उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 का गुणा हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह 3 ऊपर 2 नीचे, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार भिन्नों की योग अंतर और गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपका अगला प्रकार है यानी तीसरा वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, यानी ये लंबी या सतत या वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका कि 1 - 1/1 तो इस तरह से लिखा जाए, यानी इस तरह से क्वेश्चन है, यानी 1 - 1/1 - 1 इस तरह से। तो देखा जाए इस प्रकार के जो भी लंबी भिन्न हो या सतत भिन्न हो या वितत भिन्न हो, उसको हम नीचे से यानी पीछे से चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/1 तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1 में से आधा गया तो बचेगा आधा, तो इस तरह से 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 1/1 अर्थात 2 × 2, ये 2 1 में गुणा होगा। अब 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा और -1 यानी 1 - 1 और हो जाएगा माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और एक फिर हो जाएगा आपका 1 - 1 और ये हो जाएगा 1 + का 1 1 2 अर्थात 1 और 1 2 हो जाएगा, अर्थात 1 में से आधा जाएगा तो फिर 1/2 अर्थात आधा आ जाता है। तो इस तरह से इस वितत भिन्न का आंसर 1/2 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ये भाग है तो जोड़ पे था यानी घटाना था, अब इसमें भाग है 1/1/1/3 इस तरह से क्वेश्चन पीछे से हमें बताया था करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/1/1/1 हमने बताया था कि भाग बदल जाता है गुणा में और 3/1 हो जाएगा अर्थात उल्टा। तो 3 × 3 अर्थात 1/1/1 और 3 हो जाएगा क्योंकि 3 × 3। अब ये बदलेगा भाग गुणा में 1/1 3/1। तो इस तरह से देखा जाए 3 × 3 अर्थात 1/1/3 फिर भाग बनेगा गुणा में 1/3/1 अर्थात 3 × 3 अर्थात इस वितत भिन्न का हल 3 होगा। इस प्रकार से जोड़ पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो वितत भिन्न के होंगे। तो हल करने का तरीका पीछे से ही हो। तो हम बात करेंगे चौथा प्रकार है आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो आवर्त दशमलव 2 प्रकार का होता है, क्या साधारण और मिश्रित। तो हम इसमें पहले बात करते हैं कुछ फार्मूलों के बारे में, यानी पहला है साधारण आवर्त के लिए। तो इसमें जैसे साधारण आवर्त के लिए फार्मूला हो गया आपका कि 0 पॉइंट p के ऊपर बार लग गया, इसे लिख सकते हैं कि p/9 यानी जितने के ऊपर बार होगा वो 9 होगा, या फिर कह सकते हैं 0.pq है दोनों के ऊपर बार है, इसे कह सकते हैं कि pq बटे दोनों के ऊपर था तो 2 9। अब यही पर कह सकते हैं 0.pq r है तीनों के ऊपर बार है, ये हो जाएगा pqr बटे 999 अर्थात 30 तरह से कर सकते हैं। ये तो सरल आवर्त हो गया फार्मूला, pqr के स्थान से कोई भी अंक हो सकता है। फिर दूसरा आपका मिश्रित आवर्त के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है ये दिया है 0.pq, तो इसमें कह सकते हैं कि एक संख्या के बाद बार लगा हुआ है, इसे कह सकते हैं pq माइनस p बटे एक अंक के ऊपर बार है एक के ऊपर नहीं, तो ये हो जाएगा 0, जिसके ऊपर नहीं होगा 0 लगा देंगे, या फिर 0.pqr के ऊपर लगाया बात केवल
ये हो जाएगा पी क्यू आर माइनस का पी क्यू बटे एक के ऊपर लगा है और दो के ऊपर नहीं लगा है। या भी कर सकते हैं कि 0.PQR और पी आर यानी कि इसमें क्यू आर ऊपर लगा है, तो इस तरह से कर सकते हैं पी क्यू आर माइनस का पी बटे दो के ऊपर लगा है 99 और एक के ऊपर नहीं लगा है तो 0, यानी जिसके ऊपर बार लगा होगा 9 और जिसके ऊपर नहीं लगा होगा 0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से इसी फार्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.7 बार, तो p का मान 7 है, इस तरह से कर सकते हैं 7/9। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 0.3524 और 24 के ऊपर बार है, इसका आंसर हो जाएगा 3524 माइनस का 35 बटे 1 2 9 होंगे और 2 0। इस तरह से कर सकते हैं कि 14 से 5 गया 9, यहाँ बचा 11 से 11 से 3 गया 8, यहाँ बचा 4 और ये 3 बटे 9900। इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसी का देख सकते हैं कि 0.57 बार है, इसे कर सकते हैं कि 57 माइनस का 5 बटे 90, क्योंकि 7 के ऊपर एक संख्या के ऊपर है ना, तो एक बार 9 लगाएंगे और नहीं है तो 0, अर्थात ये हो जाएगा 52 बटे 57 से 5 गया तो 52 बटे 90। इस तरह से आपका साधारण आवर्त का फॉर्मूला ये और बेसिक आवर्त का फॉर्मूला इस तरह से लगाकर आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपका अगर आपकी कहीं 5वां बिंदु पर इवार्ती प्रश्न है, इवार्ती प्रश्न पूछा जाएगा, उसको हम समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे भिन्न के आधार पर और फिर हल करेंगे। जैसे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसका कि एक धन का 1/3 भाग और उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग क्या होगा? तो मान लीजिए वो यक्स है, यक्स का 1/3 भाग, यक्स का ही 1/4 भाग से 12 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, यक्स/3 बराबर यक्स/4 प्लस का 12, इधर एक प्लस डायरेक्ट माइनस यक्स/3 माइनस यक्स/4 बराबर 12, दोनों पहले से हो जाएगा 12 4 3 12, 3 से भाग देंगे 4 यानी 4 4 और 4 से भाग देंगे 3 और 3 कम 3 बराबर 12, यानी 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 12 का गुणा 12 करेंगे तो 144, यानी वह संख्या 144 आ गई। अब 144 का हमें क्या चाहिए? 3/4 भाग, यानी 144 का 3/4 भाग। इस तरह से कार्य 4 4 और 4 3 12 4 6 24, यानी 3 6 18 और 3 3 का 9 10, 108 रुपए। अगला क्वेश्चन है इसका कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी भर रखा जाए तो कौन सा भाग है? यानी कि कह सकते हैं 135 लीटर, ये दूसरा क्वेश्चन है, पानी जो है 1/4 भाग के बराबर है, तो 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा? 1/4 के बटे 135, अर्थात 1/4 इसके बटे 1 माना जाएगा, ये हो जाएगा 4/135। अब कहा गया 180 लीटर पानी, यानी कि कम अधिक दिया था कम पूछा तो भाग और अधिक हो गया तो गुणा, यानी 1 × 180 बटे 4 × 135। इस तरह से देखा जाए 4 4 4 4 16 4 25 20 45 3 135, अर्थात 1/3 भाग। तो इस तरह से जो भी वाक्य प्रश्न पूछे जाएंगे भिन्न से संबंधित उनको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपका आगे 6वां प्रकार है विविध प्रश्न, यानी इसमें अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं भिन्न से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो
मान लेते हैं कि 4/7 का x भाग जोड़ा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये सही 1/14 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए 4/7 प्लस 4x/7 बराबर 14 एकम 14 15/14। तो इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो 4x/7 बराबर 15/14 माइनस का 4/7, दोनों का ऐसे 14 हो जाएगा, हल किया जाएगा। तो 14 एकम 14 यानी 15 एकम 15, 7 × 14 4 × 8, तो ये हो जाएगा 7/14 यानी 4x/7। यानी इसके साथ गुणा 4 से हो जाएगा, भाग 7 के साथ भाग हो जाएगा तो गुणा, यानी x बराबर हो जाएगा 7/14 का गुणा 7/4। तो इस तरह से देखा जाए कि 7 × 14, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 और 4 × 8 यानी 7/8। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b बराबर k हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक बार इसके बराबर k, एक बार इसके बराबर k, एक बार इसके बराबर k मान लीजिए, यानी a + b + c बराबर क्या हो जाएगा, c के समीकरण 1, b + c बराबर a के समीकरण 2 और c + a बराबर b के समीकरण नंबर 3 मान। अब हम समीकरण 1 + 2 + 3 कर लें, तीनों को जोड़ दें आपस में, ab + bc जो a + b + b + c + c + a बराबर c के + a के + b के। a 2 है इसमें, एक यहाँ एक यहाँ, b 2 है, सब में 2 है इसमें, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो a + b + c बचेगा, यहाँ k कॉमन ले लेंगे a + b + c बचेगा, ये इससे कैंसिल, तो k बराबर हो जाएगा आपका 2। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका कि 4⁵ + 4⁵ + 4⁵ बटे 3⁵ + 3⁵ गुणे 6⁵ + 6⁵ + 6⁵ + 6⁵ बटे 2⁵ + 2⁵ + 2⁵ बराबर 2⁵n का मान निकालना है इसमें। तो हम देख सकते हैं कि 4⁵ 4 3 है, 3 गुणे 4⁵ लिख सकते हैं, ये 2 है तो 2 गुणे 3⁵ लिख सकते हैं, गुणे 1 2 3 4 है, तीसरे कर सकते हैं कि 4 गुणे 6⁵ लिख सकते हैं, फिर ये 1 2 3 है तो 3 गुणे 2⁵ लिख सकते हैं। यहाँ से देखा जाए 3 से 3 कैंसिल और 2 दूनी 4। इस तरह से कर सकते हैं कि 4⁵ बटे 3⁵ गुणे 2 गुणे 6⁵ बटे 2⁵5। अब इसके बराबर क्या चल रहा है आपका, 2⁵n चल रहा है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसे बांट सकते हैं 2 गुणे 2 2⁵10, ये 3⁵5 है, इसे 2 और 1 मान सकते हैं, और ये इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 अर्थात 2⁵5 और 3⁵5 और 2⁵5 2⁵5 2⁵5 कैंसिल, 3⁵5 से 3⁵5 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10 1 11 अर्थात 2⁵11 बराबर 2⁵n, तो n बराबर 11, यानी n का मान क्या है 11 होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भिन्न नंबर आधारित प्रश्नों के बारे में मैं एक बेसिक जानकारी अर्थात बेसिक चीजों के बारे में बताया हूँ और बताने का प्रयास भी किया हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आपकी ये बेसिक जानकारी और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किसी भी तैयारी लेवल में, चाहे वो रेलवे हो चाहे बैंक हो, जो भी आपका तैयारी होगा उसमें पूछने के लिए एक हिंट देने का प्रयास किया हूँ और हमें उम्मीद है कि ये हिंट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।